नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे कढ़ाई वाली सलवार की कटिंग। सलवार तो हम सभी कट कर लेते हैं, बाकी ये आजकल फैशन चला हुआ है कढ़ाई वाली सलवारों का। तो इसमें से कैसे गोडे निकालें, कैसे बेल्ट निकालें, कैसे कलियां हैवी बनाएं, तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से ये सलवार का कपड़ा है, इस तरीके से इसमें ये कढ़ाई दी हुई है। कपड़ा हम नाप लेते हैं कितना है। 2.5 मीटर ये कपड़ा दिया हुआ है। तो इसमें से हम कैसे हैवी सलवार बनाएं, किस तरीके से हम इसकी कटिंग करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से गोडे। इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है कानी की तरफ से। सबसे पहले निकालेंगे हम लेंथ। पहले हम गोडे की लेंथ निकालेंगे। 4.5 इंच हम ऊपर छोड़ देते हैं और यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को रख के लेंथ नापेंगे। लेंथ हमें रखनी है 36 इंच तैयार, तो 36.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है और गोडे के कपड़े को अलग निकाल लेना है। ये निकाल लिया हमने गोडे के लिए कपड़ा। अब गोडे का सेंटर लेते हुए जिस तरह से हमारी ये कढ़ाई बीच में आ जाए, इस तरीके से रख लेंगे और दूसरे गोडे को भी हम पकड़ के इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। जितनी हमें चौड़ाई रखनी है पोंचे की या गोडे की, उस हिसाब से हम लेंगे। 6 इंच का हमें तैयार गोडा निकालना है। इस तरह से सिलाई का भी इसके साथ ही आ जाएगा। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे और इसको अलग निकाल लेंगे। ये हमारे दोनों गोडे एक साथ निकल जाएंगे। इस तरह से ये निकाल लिए हमने गोडे। अब जो हमारे पास ये कपड़ा है इसमें से निकालेंगे हम बेल्ट। अगर हमने ऊपर 4.5 इंच का छोड़ा है तो हमें बेल्ट की चौड़ाई रखनी है 7 इंच। इस तरह से ये है हमारे पास कपड़े। बेल्ट की हमें चौड़ाई रखनी है 22 इंच, तो 23 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। 6 इंच का हमारा है ये, तो 7 इंच करने के लिए हम इसमें 1 इंच ऊपर नेफे की तरफ कपड़ा लगाएंगे। ये हमारा पूरा 7 इंच है। तो ये होगी है हमारी बेल्ट। इस कपड़े में से निकालेंगे हम पोंचे की पट्टी। ये है हमारे पास कपड़ा जिसमें से हमें निकालनी है कलियां। इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। इस तरह से हम डबल करके इसको रखेंगे। इसमें से हम देखेंगे कि हमारी डबल में कलियां निकल आएंगी या नहीं। जिस तरह से हमने गोडे की लेंथ नापी थी 4.5 इंच हम ऊपर छोड़ देते हैं बेल्ट के लिए और यहाँ से हम लेंथ इसकी नापेंगे। 36 इंच हमें सलवार रेडी रखनी है, तो 36.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारी इसमें से आराम से कलियां निकल जाएंगी। तो साथ के साथ हम निशान लगा लेते हैं। 36.5 इंच पर हमने निशान लगाया, 1 इंच हमारा ऊपर बच जाता है। जिस तरह से हमने इस साइड लगाया है 1 इंच हमने ऊपर छोड़ लेना है। 1.5 इंच का हम इस तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें पोंचे की रेब बनाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है। गोडे की चौड़ाई तो हमारी गोडे में से ही पूरी हो गई है, पोंचे की चौड़ाई तो
अब दोनों कॉर्नर पर इंची टेप को रखेंगे और रेब में निशान लगाएंगे। इस तरह से इंची टेप को रखना है। इंची टेप को हमें ढीला नहीं रखना है, इस तरीके से कस के रखना है जिससे हमारी कलियों की चौड़ाई बराबर आए। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। जिस तरह से हमने ये निशान लगाया है, इस निशान से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 कली हमारी ये होगी, 2 ये होगी, तो अब हम इसमें से निकालेंगे आसन साथ के साथ, जिससे हमें दोबारा से कपड़े को ना उठाना या रखना पड़े। इस तरीके से हमने 10 इंच पर निशान लगा लेना है। जहां हमारी आसन की चौड़ाई 10 इंच आती है वहां पर हम निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे आसन का। इस तरह से हमने ये आसन के निशान लगा लेने हैं और अब हम इसकी पहले बीच से कटिंग करेंगे, यानी कि कलियों को अलग अलग करेंगे, बाद में हम आसन की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कर लिया है कलियों को अलग अलग। अब हम चाहे तो आसन को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के काटें या अलग अलग। इस तरह से हमने दोनों को ऊपर रख लेना है। अगर हमारी कम ज्यादा हुई है तो उनको बराबर कर लेंगे। कलियों की चौड़ाई हमारी बराबर है, तो इस तरीके से हमने चारों कलियों का आसन एक साथ कट कर लेना है। ये होगी है हमारी सलवार की कलियों की कटिंग। अब क्या है, अगर आपकी सलवार में पीछे की तरफ जोड़ पड़ता है तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप इसको अपनाओगे तो आपकी सलवार में कभी पीछे की तरफ जोड़ नहीं आएगी। तो इस तरह से जिस तरह से हमारी सलवार रखी हुई है, इसको हमें ऐसे ही रखे हुए रहने देना है और कलियों से लेते हुए इस तरीके से हमें 1 या पौना इंच का निशान लगाना है आसन तक। आसन से हमें 1-2 इंच छोड़ के यहाँ तक हमें निशान लगा लेना है और जो हमने निशान लगाया है वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कलियों की कटिंग कर लेनी है। इससे हमारी सलवार में पीछे की तरफ जोड़ नहीं आती है और सलवार की फिटिंग पीछे से परफेक्ट बैठती है। तो ये थी हमारी सलवार की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।